पिछले कुछ समय में स्टार्टअप कंपनियों के नाम के साथ ही आईपीओ का नाम भी खूब चर्चित रहा है। अभी हाल ही में पेटीएम कंपनी खूब चर्चा में रही थी। आरबीआई की कार्रवाई एक बड़ा कारण रहा था, लेकिन पेटीएम के चर्चित होने की एक और बड़ी वजह थी, वो थी आईपीओ। पेटीएम ने आईपीओ लाया था, हालांकि इसके बाद कंपनी की हालत लगातार खराब होती चली गई। अब भारत की एक और स्टार्टअप कंपनी ओला कैब्स आईपीओ लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ओला अगले 3 महीने में आईपीओ ला रही है। कंपनी अपने पहले पब्लिक ऑफर में 4,000 करोड़ से ज्यादा जुटाने की कोशिश कर सकती है। आईपीओ लाने की ओला की ये पहली कोशिश नहीं है। ओला ने पहले 2021 में आईपीओ लाने की योजना तैयार की थी। उस समय कंपनी की योजना आईपीओ से 8,300 करोड़ रुपए जुटाने की थी। हालांकि बाद में कंपनी को आईपीओ की योजना को रद्द करना पड़ा था। 2021 में नए जमाने की एक टेक कंपनियों के ताबड़तोड़ आईपीओ आए थे। हालांकि बाजार की धारणा खराब होने के चलते उनमें से कईयों का प्रदर्शन फीका हो गया था, जिसके चलते कई अन्य कंपनियां के प्रस्तावित आईपीओ रद्द हो गए थे। ओला कैब्स का आईपीओ फाइनल होता है तो ये समूह की दूसरी कंपनी का आईपीओ हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ओला इलेक्ट्रिक पहले ही आईपीओ लाने की तैयारी कर चुकी है और उसने बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है। ओला इलेक्ट्रिक ने सेबी के पास दिसंबर 2023 में ड्राफ्ट फाइनल किया था और बताया था कि उसकी योजना करीब 7,250 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर आईपीओ होता क्या है और क्यों कंपनियां आईपीओ लाती है। चलिए आज इसे समझते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर्स को आम लोगों के लिए जारी करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। कंपनी को कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी बाजार से कर्ज लेने के बजाय कुछ शेयर पब्लिक को बेचकर पैसे जुटाती है। इसी के लिए कंपनी आईपीओ लाती है। कोई भी वयस्क व्यक्ति आईपीओ में पैसा लगा सकता है जो कानूनी अनुबंध की समझ रखता हो। आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और वैलिड डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो जब किसी कंपनी मालिक को लगता है कि उसकी कंपनी तरक्की कर रही है और उसे अब कारोबार का और विस्तार करना चाहिए तो इसके लिए कंपनी को फंड की जरूरत होती है। इस फंड को पब्लिक से जुटाने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आती है। ऐसे में जो लोग कंपनी के आईपीओ में पैसा निवेश करते हैं उन्हें कंपनी की कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी मिल जाती है। आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है। उसके बाद कंपनी के शेयर कोई भी खरीद या बेच सकता है। आईपीओ को लाने के बाद उस कंपनी को चलाने वाला सिर्फ उसका मालिक या परिवार नहीं होता, बल्कि वो सभी निवेशक भी उसमें शामिल होते हैं जिनका पैसा उसके शेयर में लगा होता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 भारतवर्ष।